प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि एक बार फिर से आपके साथ परमेश्वर के वचन का मनन करने का ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। आइए हम सीधे अपने हृदयों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे और आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 74वां अध्याय, चैप्टर 74। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम आसाप के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए पाते हैं। आसाप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और उन अतीत में किए गए परमेश्वर के उन कार्यों का वर्णन भी करता है, अर्थात वो स्मरण कर रहा है कि परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के साथ क्या कुछ अपनी करुणा और कृपा को प्रकट किया जब वे विपरीत परिस्थितियों में थे। क्या कुछ इस भजन में मुझे और आपको देखने को मिलता है और ये भजन मुझे और आपको किस मार्ग की ओर चलने के लिए अग्रसित करता है कि हम अपने जीवन में निराश और हताश ना हो, पर अपने जीवन में परमेश्वर पर आशा बनाए रखे हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलें, विश्वास में कमजोर ना हो, पर उस प्रभु पर और विश्वास रखते हुए अपने जीवन को आगे व्यतीत करने पाएं। मेरे प्रियो, जब हम इस भजन को पढ़ते, भजन संहिता 74 को, तो यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि आसाप कहता है, हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया? तेरी कोपाग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? तो यहाँ पर जब हम भजन को पढ़ते हैं, जैसा हम जानते हैं कि कई बार उपमाओं का प्रयोग किया गया है। परमेश्वर की प्रजा, जिसको कई बार भेड़ों की तुलना दी गई है, एक ऐसा चरवाहा जो मेरा और आपका प्रभु एक चरवाहे की रीति से है। तो आसा प्रार्थना कर रहा है और उसके प्रार्थना में एक प्रश्न है। उसे ऐसा नजर आ रहा है कि परमेश्वर, तूने अपने लोगों को क्यों छोड़ दिया? जब विपरीत परिस्थितियां थी, समय बिल्कुल सामान्य नहीं था, ऐसे समय में ऐसा नजर आ रहा था कि प्रार्थनाएं तो बहुत की जा रही हैं, प्रभु को पुकारा भी बहुत जा रहा है, लेकिन प्रभु हमारी पुकार को, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। अक्सर हमने और आपने भी अपने जीवन में कई बार ऐसे समय को जरूर देखा होगा जब हम अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आते, जब हम स्वयं के लिए प्रार्थना करते, या जब हम किसी विशेष प्रार्थना को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और उन प्रार्थनाओं का जवाब जब हमें कई वर्षों तक नहीं मिलता, कई महीनों तक नहीं मिलता, तो ऐसे समय में हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। और कई तो ऐसे हैं जो अपने विश्वास से भी मुकर जाते। लेकिन धन्य है वे लोग जो उस परमेश्वर पर अटूट विश्वास करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। और जब हम ऐसे विपरीत परिस्थितियों में विश्वास में मजबूत रहते हैं, तो हम और मजबूत बनते हैं और परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। हमें बाद में ये प्रश्न का जवाब मिलता है कि यकायक परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं दिया। उसके पीछे एक मकसद था, एक उद्देश्य था। वो कुछ सिखाना चाह रहा था, कुछ बताना चाह रहा था, कुछ अलग करना चाह रहा था। हो सकता है कई बार हम कुछ अपने तरीके से सोचते हैं, हमारी योजनाएं अपनी होती हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ अलग तरीके से विचार करता है, कुछ सोचता है, कुछ निर्णय लेता है जो मेरे और आपकी सोच विचार से कहीं और बेहतर होता है। आसाप भी जब ये प्रार्थना कर रहा है तो उसकी प्रार्थना एक प्रश्न बनती है और वो कहता है, क्या प्रभु तूने मुझको छोड़ दिया? क्या तूने अपनी प्रजा को, अपने लोगों को जो जो तुझ पर भरोसा करने वाले हैं, यकीन करने वाले हैं, क्या तूने उनको छोड़ दिया? जब भी अपने चारों तरफ आप इस प्रकार के माहौल को होते हुए देखें, जब इस प्रकार के वातावरण में अपने आप को पड़ा हुआ देखें और ये प्रश्न आपके जहन में उठे कि क्या परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा? क्या परमेश्वर कहीं शांत बैठा या चुप है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके लिए एक बेहतर योजनाओं को तैयार कर रहा होता है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन वो मुझे और आपको किसी भी रीति से नाश नहीं होने देता, पर मुझे और आपको और मजबूती प्रदान करता कि हम अपने जीवन में विश्वास के साथ आगे बढ़ने पाएं और उस परमेश्वर पर विश्वास रखें। कई बार जब हम और आप प्रश्न करते हैं और प्रश्न करने के बाद अगर हम पीछे हट जाते हैं, तो ये मेरे और आपके लिए एक सोचने की बात है। लेकिन जब हमारी प्रार्थनाएं, हमारे प्रश्न जब प्रार्थनाएं बन जाती हैं कि क्या परमेश्वर तुझे हमारी सुधी नहीं? जब हम स्मरण करते हैं कि तूने अपने लोगों के साथ, अपने उन प्रियों के साथ जो तेरे दास रहे, तेरे दासियां रही, उनके साथ तूने कैसी भलाई की है, उन बातों को जब हम स्मरण करते हैं तो हम सोचते हैं फिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, जब समय गुजर जाता है, वक्त निकल जाता है, जब हम कई प्रश्नों की बौछार
परमेश्वर पर करते हैं, लेकिन जब समय धीरे धीरे कट जाता है फिर हम उन बातों को स्मरण करते हैं और हम विचार करते हैं कि भला था जो परमेश्वर ने उस समय मेरी प्रार्थनाओं का तत्कालीन जवाब नहीं दिया। उसके पीछे एक भलाई छुपी थी, एक उद्देश्य था। जब मैं अपने जीवन में इन बातों को कई बार दोहराता हूं और विचार करता हूं, अतीत की उन बातों में जब अपने आप को देखता हूं और स्मरण करता हूं उन घटनाओं को, उन बातों को, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है, जो उसके इच्छा के अनुसार चलाए चलते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। लेकिन जरूरी है क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप चल रहे हैं। सो मेरे प्रियो, आसाफ भी यहाँ पर प्रार्थना करता है, प्रभु के सम्मुख एक प्रश्न को लेकर जाता है और उसकी चिंतन है परमेश्वर के लोगों के लिए जो विपत्ति में पड़े हुए हैं, समस्याओं में है और दुख और तकलीफ में है, और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। तो आसाफ प्रश्न करता है, लेकिन अंततः वो अपने विश्वास में मजबूत रहता है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। कई बार हमारे और आपके जीवन में भी ऐसे ही अवसर आते हैं जब हम प्रार्थनाएं तो बहुत करते हैं और हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। अक्सर हम और आप सोचने लगते कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा। क्या परमेश्वर, कोई परमेश्वर है भी है या नहीं है? कई बार तो हम यहां तक भी प्रश्न उठा देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम इंसान, हमारी छोटी सी बुद्धि में हम उस परमेश्वर को, जिसका ना कोई रूप ना रंग है मेरे प्रियो, जिसको हम किसी सांचे में ढाल नहीं सकते, जिसके लिए हम किसी स्थान को बना नहीं सकते, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुम मेरे लिए कौन सा स्थान बनाओगे। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को हम अपनी छोटी सी बुद्धि से कैसे आकलन कर सकते? वो तो अगम्य परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो तो ज्योति में परमेश्वर है। इसलिए हम उसकी बातों को तब समझ सकते हैं जब हम अपने आप को संपूर्ण रीति से उसके हाथों में सौंप देते। तब आने वाले दिनों में हम परमेश्वर की करुणा और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में पाते। वही परमेश्वर जो सदैव मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन कई बार अपने जवाब को मेरे और आपके जीवन में देरी से देता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसने मुझे और आपको छोड़ दिया, बशर्ते मुझे और आपको ऐसे जीवन को जीना कि ऐसी परिस्थिति में भी अपने परमेश्वर पर यकीनन विश्वास रखते हुए अपने जीवन को आगे जीना है और उसकी भलाई के लिए और उसकी करुणा के लिए और उसके तय नियत समय के लिए इंतजार करना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना। तो आइए हम अपने दिन की शुरुआत कुछ यूं करें, चाहे जीवन में कुछ घटित क्यों ना होता रहे, अपने विश्वास में कमजोर ना पड़े, उस परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास करें, क्योंकि जब आप और हम उसके बताए रास्ते पर चलते, जब सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, जब हम उससे प्रेम करते हुए अपने जीवन को जीते, तो सारी बातें मिलकर हम सब के लिए भलाई को उत्पन्न करती है। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम और आप उसके मार्गों में यूं ही बढ़ते जाएं और उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत अधिकाई का हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।